फालतू का एटीट्यूड लेके चलते नहीं है। तो वो एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है, और एटीट्यूड इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे, कि मैं करके दिखाऊंगा। हेलो, यस सर। हाँ, और नहीं कर सकता तो मैं सीखूंगा और फिर करके दिखाऊंगा। करके दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड होना है कि मैं ही करके दिखाऊंगा, ये वाला एटीट्यूड में हम में कभी नहीं है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? चलो, मैं फाइनली आप सबसे जानना चाहता हूँ, कौन सी तारीख को आए थे आप लोग? 25 सब लोग 25, 26 आपने देखा? 24, 23 को आ गए थे। मैंने 23 सुबह। तुमको जैसे तुम जाओगे तो तुमको कितना टाइम लगेगा जाने में? मुझे अब 2.5 डे लगेगा। 2.5 मतलब 2.5 दिन लग जाएगा। अच्छा, आप लोगों को सीधे आए और सीधे क्लास में बिठा दिया क्या हम लोग ने? नहीं। आपने नोटिस किया, हमने पूरी काउंसलिंग की आपकी। कभी आपने ये सुना, आपने ये या मतलब आपको लगा था कि हम काउंसलिंग भी होगी इस तरह से हमारी? आपको लगा? सोचा भी नहीं। सोचा नहीं था। आपको लगा होगा कि आएंगे नाम हम पूछेंगे, फिर पैसा वैसे लेंगे और बिठा देंगे और पढ़ाना चालू कर देंगे। पर कभी सोचा था कि वो हॉस्टल में भी बिठा के रखेंगे? तो ये क्यों रखा होगा हमने, क्या रीज़न है, मुझे बताएंगे? कौन बताए? मोटिवेट करने के लिए सर। हाँ, मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट करने के लिए। और क्या रीज़न हो सकता है? पेशेंट चेक करने के लिए, चेक करने के लिए। कि कोई गलत तो काम नहीं, नहीं कर। क्योंकि गलत आएगा तो वहीं निकाल दिया जाएगा। ताकि हम चाहते हैं कि कैसे भी हो एकजुट हो और पढ़ने के लिए आए। तो ऐसे में क्योंकि एक भी खराब होता है तो बाकी काम कर नहीं पाते ना। एक होता है ना कि एक एटमोसफेयर ही चेंज हो जाता है, एक नेगेटिविटी की वजह से सबको में आ जाती है थोड़ी बहुत। तो हमें इसलिए वो देखना है कि नेगेटिव कौन है। तो नेगेटिव कौन होते हैं? जो ज़्यादातर जल्दबाजी में रहते हैं, जिनको सब कुछ जल्दी में सीखना है। पर हमने देखा कि हमने हर चीज़ को अब सीखा और पूरा टाइम दिया। तो आज हमें कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ, कि आईसी निकालने? अच्छा मुझे बताओ, चौथे दिन में हमने कहा कि हम सीपीयू एमएमसी पावर निकाल के बोर्ड को चालू करेंगे, साइड को लोगो पे लाएंगे, ऑन करेंगे। आप में से किस किस ने किया? सब एक साथ में कर। सबने किया? अरे तुम्हारी कितनी एज है? सर 16 16 साल के हो, इतने कम उम्र के हो, और मैं 40 हूँ। ये सब अपनी अपनी एज के होंगे। तो मैं 16 साल में अगर ये सीख लूँगा तो सोचो मैं 40 में जाके क्या कर लूँगा। तो आप सब समझ सकते हैं। बट आप सोचिए कि अब मैं कितनी तेज़ भाग सकता हूँ। तो अब आपको अपनी स्पीड पकड़नी है। हेलो, तो बहुत बढ़िया, आपके माँ बाप को मतलब सैल्यूट है कि 16 साल की उम्र में आपको यहाँ भेजा। आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत गई यहाँ पर? नहीं सर। नहीं गई? चलो, आपने 16 साल में आपने आईसी लगाई, निकाली, ये बहुत बड़ी बात है। सीखने का चाम है आपके अंदर। नहीं तो अभी 20-25 साल तक बच्चे बाहर रास्ते में घूम रहे हैं, रील बना रहे हैं, या क्रिप्टो करेंसी में फंसे हुए हैं, या ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब शॉर्टकट, अभी डाला पैसा और अभी निकल जाएगा। तो ये इसमें तो सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। अब आप मुझे बताइए, आपने एक वन टाइम पैसा डाला पर आपने नॉलेज लिया ना। अब आपसे कोई नॉलेज छीन सकता है क्या? नहीं सर, ये लाइफ टाइम। लाइफ टाइम है। अगर आपको हिंदुस्तान के किसी भी जगह जाना पड़े, कोई दूसरे मुल्क भी जाना पड़े, तो क्या आप ये काम नहीं कर पाओगे क्या? कोई बैरियर, कोई लैंग्वेज आपको रोक सकता है क्या? आप नेपाल से हो, आप तो दुबई जा सकते हो, यूके जा सकते हो, आप दूसरी कितनी कंट्री में जाते हैं नेपाली आप लोग कहीं दूसरी कंट्री में जाके काम कर सकते हो। तो ये काम के लिए ये नॉलेज है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे कपड़े उतार दो, जंगल में खड़ा कर दो, मैं तभी भी पैसे कमा के ला सकता हूँ। तो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एडवोकेट, ये ऐसे होते हैं कि अपनी नॉलेज पे पैसा कमाते हैं। और एक टेक्नीशियन, तो हम लोग अपने नॉलेज पे पैसा कमाते हैं। हम लोग कोई ये नहीं है कि अभी पैसा डालेंगे और कल डबल कर देंगे, राइट? ऐसा नहीं है सर। नहीं है ना, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए है। अभी आपके एरिया में आप इतना सीख कर आए, तो आप अपने एरिया का वो काम करेंगे जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, राइट? तो ये अपडेट होना जरूरी है। और एसर टेलीकॉम अपडेटेड है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल। कि आपको सिर्फ यूएफआई तक पढ़ा दिया और जेटेक पढ़ा दिया। अभी मार्केट में नया क्या चल रहा है? फ्लैश। F64 अभी वो फ्लैश 64 सिर्फ दिखाया कि लाइव करके बताया। लाइव करके। कितना इजी लगा आप लोगों को? आपको लगा कि मैं भी कर सकता हूँ ये? तो आज दिन बैठे हम भी सीख जाएंगे है ना, प्रैक्टिस करें। पूरा प्रैक्टिस करेंगे। Yes, तो मैं पूरा एक एक चीज़ बनाया, उसका एक एक चीज़ डाला है। और मैं सच बता रहा हूँ, वो बॉक्स बनाई अपडेट के लिए कि कुछ ना करना पड़े, 1 क्लिक में हो। और उसको सीखने के लिए भी नॉलेज चाहिए, राइट? तो ओवरऑल एसर टेलीकॉम को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 100। सब लोग देना चाहेंगे? हम कहते हैं पैसा वसूल है, तो वाकई में हमारा पैसा वसूल है। आप इस फीस में दिल्ली जा सकते थे, 2 जगह पढ़ सकते थे, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा? एसर टेलीकॉम क्यों नहीं आया? एक एक जन से जानना चाहूँगा, तुम एसर टेलीकॉम क्यों आए? सर
मैं तो आपका वीडियो वो 2020 से देख रहा था। तो आप फॉलो करते थे इसलिए, Yes, और आप मेरे को समझते थे आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि यार ये एक एजुकेटेड बंदा है Yes, या मैं- एक्सपीरियंस बंदा है, यूट्यूब में आपका वीडियो और देखता रहता था और वो वीडियो किसी और में तो नहीं डाला आपको मेरे होता पर है। भरोसा था। Yes, sir. सीधी सी बात है, आप मेरे पास क्यों आए? सर मैं फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग Yes, होंगे sir. पर मेरे पर क्यों? सर मैं इसलिए आया कि मुझे अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस एक confidence लगा? यस सर, कॉन्फिडेंस लगा। बाकियों से कॉन्फिडेंस लगा यहाँ Yes, पर, sir. है ना? आप मुझे बताइए 10 साल का एक्सपीरियंस सर आपको इसलिए है। इसलिए आए। आप मुझे बताओ आपको क्या लगा है यहाँ पर कि आप मेरे पास क्यों आए? एशिया टेलीकॉम 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा था, जो हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेता था। आपका पढ़ाने का तरीका अलग है। पढ़ाने का तरीका अलग है मेरा। आप क्यों आए? सर मैंने आपका सर वो फेसबुक पे सर वीडियो देखा और एमडी सर का भी देखा सर। मैंने 6 या 7 दिन लगातार देखा सर को। मैंने को लगा सर आप अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए सर। मैंने तो 2 साल से वीडियो देखा रहा है, 2023 से देखा रहा है। मैंने देखने के बाद फिर मैंने काम शुरू कर दिया, फिर सर का पास आ गया और क्या सर नया नया वीडियो लगाता है, नया नया आप काम सिखाता है, अपडेट देता है, इसलिए मैंने आया। सर जो आपकी नॉलेज है ना उसके